ओके, तो चलो अपन अपना क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, लेट्स रीड द क्वेश्चन। अ जॉब प्रोडक्शन यूनिट हैज़ 4 जॉब्स A, B, C and D which can be manufactured on each of the 4 machines. ये 4 जॉब can be manufactured on each of the 4 machine P, Q, R and S. The processing cost for each job for each machine is given in the following table. मतलब जॉब P अगर फर्स्ट मशीन पे किया तो 31 पड़ेगा, जॉब P अगर सेकेंड पे किया तो 25 पड़ेगा, वही अगर जॉब 4 पे किया तो 29 पड़ेगा। ठीक है, सो प्रोसेसिंग कॉस्ट अपने को दे रखा है हर एक जॉब का हर एक मशीन पे। ओके, व्हाट वी हैव टू फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट to what is the objective? Minimize total processing cost. Okay, this you have to take from the question. What is the objective? Minimize the total processing cost. Okay, so let's see in our notes, solve it. Okay, so tell me chapter का नाम लेता हूँ बाद में। It is exercise 7.1, right? So question number 1. Okay, so first question है ना, हम लोग इसका सहारा लेंगे सॉल्व एग्जाम्पल का, सो दैट अपने वर्डिंग्स जो भी ये लोग को चाहिए वैसे ही मैच टू मैच रहे। ओके, पर तुम लोग को धीरे धीरे ये बाहर करना है सो दैट अपना क्या बोलते हैं वो टाइम वेस्ट ना हो, तुम लोग के मुंह पे जबान पे ये रहे आंसर रहे। ओके, सो वी हैव टू फर्स्ट वी हैव टू राइट दिस एज दे हैव रिटन, वी हैव टू राइट एज सच। लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय हंगेरियन मेथड. Then step 1, subtract the smallest element of each row from every element of that row. So come here, just write it down. Let us solve this problem by Hungarian method. ओके, मेरा एक तरफ से क्या रहेगा कि इसके बाद है ना तुम यहाँ पे लिख देना ऑब्जेक्टिव मिनिमाइज प्रोसेसिंग कॉस्ट. ओके, देन कम टू स्टेप 1. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि यहाँ पे कुछ स्टेप्स होते हैं हंगेरियन मेथड के जो हम लोग को धीरे धीरे करके सॉल्व करने हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक जाने के लिए. सो फर्स्ट स्टेप क्या है? सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो from every element of that row. ओके, तुम्हें इसका मतलब पता होगा ना ये क्या लिखा है हमने लास्ट में अच्छे से अपने किया है. चलो ठीक है, देन तो इस बार अपन वापस एक बार अच्छे से कर रहे हैं. और exercise 7.1 का question. Okay, so here is a question. क्या है step 1? Subtract the smallest element from each row. Subtract the smallest element of each row from every element of that row. So first check out the rows. Which are the rows? These are the rows, right? So P में smallest element क्या है? सो है 25. हाँ, डैश कर देना अपन. हाँ, 25, इसमें 21, इसमें 19, इसमें
34. Now we have chosen this. Now subtract it from all the element of that row. So 31 minus 25, 25 minus 25, 33 minus 25, 29 minus 25. Okay. So first you have to, after this you have to make a table. स्केल पेंसिल यूज़ करना शांति से, हाथ से वो क्या बोलते हैं रफ मत बनाया जाना. So here is job, here is machines bracket में processing cost in rupees. Okay. So जैसे कैसा लिख, जैसे क्वेश्चन में वैसे ही अपने को यहाँ पे बनाना है. 2 3 4 जॉब है P Q R and S. Okay. Now okay, tell me 31 minus 25 क्या आता है? 6 आता है. 25 minus 25 0. 33 minus 25 8. 29 minus 25 4. ऐसे क्यूब में क्या आएगा? 21 सबसे छोटा. 25 माइनस 21 4 3 2 0. 20 माइनस 21 0. फिर थर्ड में आर में क्या है? 19 सबसे बड़ा है एंड 19 सबसे छोटा है. सो 19 माइनस 19 0. 21 माइनस 19 कितना आएगा? 3 नहीं 2. 23 माइनस 19 3 और 1 4. 24 4 और 1 5. फिर वैसे ही एस में सबसे छोटा कौन सा? 34. सो 34 क्या है? 34 0. 38 माइनस 34 4. 36 माइनस 34 2. 40 माइनस 34 6. So just finish out the table. जाओ. जाता ही नहीं है. छोड़ चल. ठीक है, ऐसा टेबल बनाने का. फिर जाते हैं हम लोग आगे. Okay, so now comes step 2. What is step 2? Subtract all column minimum are 0. No need to subtract anything from. Okay, यही लिखने का अपने को. क्या लिखा है यहाँ पे? ये जो है स्टेप 1 में जो लिखा था वही अपने को स्टेप 2 में लिखना है. सिर्फ अपने को रो के जगह पे कॉलम करना है. Subtract the smallest element of each column from every element of that column. So write down here. Step 2. Subtract the smallest element of each column from every element of that column. समझे क्या लिखा? जो रो में किया वही कॉलम में करने का. बट वन थिंग टू नोटिस, ये भी तुम लोग देखोगे कॉलम. दिस आर द कॉलम्स राइट 1 2 3 4. सो ये कॉलम में सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? 0 है. ये कॉलम में सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? 0 है.
ये कॉलम में सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, 0 है. सेम फोर्थ में भी सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, 0 है. सो हम लोग एक नोट लिखेंगे. नोट क्या, सिंस कॉमा all elements, all column minimum all columns minimums are 0, या फिर all columns smallest element is 0, then no need or no need to need, then the solution will remain same. As above. लोग समझा क्या लिखा अपन ने, since all columns minimum are 0, मतलब हर एक कॉलम का मिनिमम वैल्यू क्या है, 0. हम लोग all columns यहाँ पे लिखना स्मॉलेस्ट एलिमेंट is 0, then the solution will remain same as above. Okay, so this was our step 2. जिसमें हमने टेबल नहीं बनाया, क्यों, क्योंकि हर एक कॉलम में 0 ही था, तो सॉल्यूशन तो सेम ही रहता. नाउ अब एक ना हम लोग को ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस, क्या आएगा, स्टेप 3. ड्रॉ minimum number of lines, ब्रैकेट में क्या आएगा, horizontal and vertical. So draw minimum number of lines, horizontal or vertical and vertical, that are required to cover all zeros in the matrix. So draw as minimum number of lines as you can, so that all the zeros are covered in the matrix. So I will just make a quick table. Okay, I made a quick table. तुम लोगों को लाइन वगैरह मार के अच्छे से बनाना है. So जो ऊपर डेटा था स्टेप 1 में वही वैसे वैसा लिख लो, क्योंकि अपने को भी लाइन मारना है. अगर स्टेप 3 में ये नोट नहीं होता, मतलब अगर हर एक कॉलम में से एक जीरो नहीं होता, तो स्टेप 3 भी आता, राइट. तो यहाँ पे तुम्हें उसको स्टेप 3 का डेटा कॉपी करना है, मतलब प्रीवियस जो भी अपना सॉल्यूशन आया उसका डेटा कॉपी करना है. Okay, so now let's draw a line. मैं रो वाले ऐसे ज़्यादा. So now checking the row. Oh, there is a 0. So draw a line in next row. Yes, there is a 0. Let's draw a line. This in our row also there is a 0.
and in S row also there is a 0. Okay, so you can see all the zeros are getting covered. अभी यहाँ पे ना कोई दूसरा और मौका नहीं है कि लाइक एक लाइन कम करके अपन समझ ऐसे लाइन नहीं मार सकते ताकि हम कम लाइन में ये दो जीरो को कवर कर सके. अपने को या स्ट्रेट या मतलब या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन मार के ही अपने को इस जीरो को कवर करना है. ठीक है, सो यहाँ पे ऑल जीरोज आर कवर्ड विच और फिर लिखने का नीचे नंबर ऑफ लाइन्स is equal to order of, that is 4, order of matrix. ठीक है, ये लाइन इसके बाद लिखने का therefore number of lines is equal to order of matrix, क्योंकि लाइन कितने हैं 1 2 3 4 and what is order of matrix 1 2 3 4 1 2 3 4 4 by 4 ना. so number of line that is 4 is equal to order of matrix. नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं. हाँ, यहाँ पे लिखते हैं एक और लिखते हैं. सो व्हेन दिस इज इक्वल तो क्या लिखते हैं, सो इट इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू असाइन the jobs. ओके, मतलब इसके आगे और इसको मिनिमाइज करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन असाइन द जॉब्स नाउ. सो नाउ कौन सा स्टेप चल रहा था अपना, स्टेप 3 हो गया. सो स्टेप 4. स्टेप 4 क्या आएगा, job assignment. Okay, so let's make the table again. क्या था, machines था राइट, और processing cost दिया था उसके अंदर. so machines, there were 4 machines 1 2 3 and 4. also there were jobs given. jobs were P Q R S. अभी जो प्रीवियस टेबल है उसको कॉपी कर लेते हैं. क्या है 6 0 8 4 4 3 2 0. 6 0 8 4 4 3 2 0. then last 0 2 4 5 4 2 0 6. so 0 2 4 5 4 2 0 6. okay, now we have to assign the job. so just check P के लिए कौन सा मशीन 1 के लिए कौन सा जॉब परफेक्ट रहेगा, R. ये जॉब, ये P Q R S R जॉब राइट. there are 4 jobs A B C D which can be manufactured on each of the 4 machines P Q R. the processing cost of each machine is given. यहाँ पे ही उल्टा मैंने किया यार. हाँ, सीधा क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन मस्त है. आई डोंट नो अपने स्टार्टिंग में ये सब ना लिंक किए यार. there are 4 jobs A B C D P Q R S are the machines. so जॉब्स A B C D है, मतलब ये जॉब्स है 1 2 3 4 ये जॉब्स है. उन्होंने A B C लिखा है क्वेश्चन में और नीचे टेबल में दिया 1 2 3 4. ग्रेट, ठीक है. सो P के लिए बेस्ट जॉब कौन सा रहेगा, तो जहाँ वो 0 अपने को पड़ता हो. सो वी हैव टू बॉक्स इट. वैसे ही Q के लिए हाँ, जब इसको बॉक्स करेगा तो व्हाट वी हैव टू चेक, इसका कोई 0 है कि नहीं, इधर कोई 0 है कि नहीं. अगर होगा तो इसको क्रॉस कर देने का. सो नहीं है. Q के लिए दिस जॉब इज़ द बेस्ट. यहाँ पे कोई 0 नहीं है, यहाँ पे भी कोई 0 नहीं है. देन R के लिए दिस जॉब इज़ द बेस्ट.
यहाँ पे कोई ज़ीरो नहीं है, यहाँ पे भी कोई ज़ीरो नहीं है। देन एस के लिए थर्ड जॉब इज़ द बेस्ट। समझा? सो दिस वे वी असाइन द ज़ीरोज़, मीन्स इन शॉर्ट वी असाइन द जॉब्स टू ईच मशीन। सो अभी यहाँ पे लिखने का ऑप्टिमल solution, just make a dash, write the number of machines, write the jobs, select machine 1 पे कौन जॉब करेगा, R, machine 2 पे P, machine 3 पे S and machine 4 पे Q. And there will be right processing cost now. Processing cost in rupees. Processing cost is in rupee. So tell me, ओरिजिनल टेबल में देखो, किस में टेबल देखोगे, ओरिजिनल टेबल जो ये अपने क्वेश्चन में दिया ना उसमें। तो अगर मैं तुम लोग को अभी तुम लोग को मांगा मैंने कि R का 1 बताओ, तो 19 तुम लोग बताओगे। सो ना 1 ऑफ R, सो हाउ मच प्रोसेसिंग कॉस्ट 19। 2 का P मतलब सेकेंड में P कितना है 25, सो 25। वैसे यार लिख दे यहाँ पे 3 में S, सो 3 में PQRS 34। देख इसमें 34 ज़्यादा है पर वो अदर के लिए कंपैरेटिव ये कम है, इसलिए इसको ये जॉब असाइन हुआ है। ठीक है, भरोसा रखो असाइनमेंट पे। 34। देन अरे फोर्थ का कौन सा है Q, सो फोर्थ के लिए Q 21। सो लेट्स कैलकुलेट टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट। अपने कंपनी को कितना पड़ेगा, 19 plus 21 40, 40 plus 25 65, plus 34, so 99 rupees. So this is the minimum cost, minimum processing cost the company has to incur. अगर तुम लोग घर पे तुम लोग तुम लोग को इस प्रैक्टिस के लिए या फिर तुम लोग को अगर डाउट आ रहा होगा कि असाइनमेंट गलत है, so you can check by assigning different jobs to different workers। मतलब 1 P को दे, 2 R को दे, या तुम लोग को जो लगे वैसे हिसाब से दे, एंड ट्राई टू कैलकुलेट द प्रोसेसिंग कॉस्ट। गलत नहीं आएगा, सॉरी, इससे ज़्यादा आएगा। 99 इज द मिनिमम लोवेस्ट। सो देयरफॉर लास्ट में लिखने का देयरफॉर टोटल minimum processing cost is रुपीज़ में ना वो, सो ₹99। गॉट इट? ईजी था बस। क्योंकि ईजी क्यों लगा, क्योंकि अपने को यहाँ पे ये तो एक स्टेप था ही नहीं, क्योंकि सेम आ रहा था, क्योंकि हर एक कॉलम में 0 था। एंड देयर ओनली वन क्या बोलते हैं, फर्स्ट सॉल्यूशन में ही अपना और 4 लाइन्स आ गए। बाकी में क्या होता है, यहाँ पे 3 ही लाइन्स आते हैं, 3 लाइन में सब 0 कवर हो जाते हैं। सो 1 लाइन के लिए और एक वापस अपने को ये मिनिमाइजेशन करना पड़ता है, फिर वापस लाइन ड्रॉ करो। सो दैट्स व्हाई दिस सम्स आर लेंदी। ये सम इजी था।